हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अंजीव सिंह एकेडमी में। और हम बात कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स। तो क्लास 7 मैथ्स में आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द लीनियर इक्वेशंस। और यहाँ पे इस कंप्लीट सेशंस को मतलब इस लीनियर इक्वेशन चैप्टर्स को फिनिश करने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाउ यू कैन सॉल्व द लीनियर इक्वेशन विथ वन और टू वेरिएबल्स with the one or two operations, sorry one variable with the one or two operations। यहाँ पे हम ट्रायल एंड एरर मेथड्स के बारे में भी जानेंगे, मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशंस को भी जानेंगे टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस, और वर्ड प्रॉब्लम यूजिंग लीनियर इक्वेशंस। तो इस तीन तरह के मतलब ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ दिस सेशंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ठीक है, तो आपकी ये समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होता क्या है, तो इस चीज़ को जानने के लिए मैं जरा सा स्क्रीन साइज जूम कर लेता हूँ सो दैट कि इट्स अ मोर विजिबल टू यू। हाँ, तो क्या होता है लीनियर इक्वेशंस, चलिए तो इस बात को समझते हैं। कहता है कि एन इक्वेशन इज द शॉर्ट हैंड वे ऑफ स्टेटिंग टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। देखिए, इक्वेशंस की मदद से हम क्या करते हैं, हम दो चीज़ों को इक्वलिटी के फॉर्म में दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इक्वलिटी के फॉर्म में दिखाने की कोशिश करना चाहते हैं। कहने का अर्थ है कि ये मान लीजिए राम है, ये मान लीजिए श्याम है, तो मैंने लिख दिया y+3, x इक्वल टू y+3। तो क्या मतलब क्या होता है इसका, अगर मैंने लिख दिया x इक्वल टू y+3, इसका मतलब ये होता है कि x की जो वैल्यू है वो y में 3 ऐड कर दोगे तो दोनों y की वैल्यू x से 3 कम है, y की वैल्यू x से 3 कम है, या y में अगर हम 3 ऐड कर दें तो ये भी x के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। अब जैसे इसको इस फिगर से अगर आप समझने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि आप अगर कहीं भी कोई सामान परचेज करने चाहते हैं ग्रोसरी शॉप पे, तो मान लीजिए आपने उसको कह दिया 2 kg शुगर दो, तो वो क्या करता है, एक तरफ तो 2 kg का वेट रख देता है और दूसरे साइड में क्या करता है, वो शुगर को डालता है और अमाउंट उसी अमाउंट में डालता है, और ये देखते होगे ये बैलेंस हो जाता है। जो मेजरमेंट डिवाइस है इसके दोनों साइड्स का जो पलड़ा है उसको बराबर किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। तो दैट इज द एक्सप्रेशन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कहता है अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ चेक दैट यू नो कि आपको क्या आता है। आप जरा सा चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज द वेरिएबल ईच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का मतलब आपने क्लास 6 में ही पढ़ा था कि जितने भी लिटरल्स आप यूज करते हो, एक्स वाई ए बी एम एन पी क्यू, इन सभी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। लेकिन अगर उसी जगह पे हमने 4 5 2 -5 लाइक दिस हमने कोई नंबर अगर यूज कर लिया तो ये कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो जाती है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, हमें निकालनी होती है कि व्हाट इज द वेरिएबल मीनिंग ऑफ दिस वेरिएबल, क्या एक्चुअल वैल्यू है उसका। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखो कि व्हाट इज द वेरिएबल ऑफ इच गिवन एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे m है, यहाँ पे x है, यहाँ पे m है, यहाँ भी x है, ओके यहाँ भी m है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इक्वेशन। अब कहता है इसमें से इक्वेशंस क्या है। कहता है कि एक चीज आपको यहाँ पे समझना होगा, द फिगर रिप्रेजेंट द इक्वेशन x+3 इक्वल टू 9। जब आप इक्वेशंस की बात करते हैं तो आपको कुछ इस फॉर्म में एक्सप्रेशंस को लिखना पड़ेगा। तो ये आपका इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन है, और ये आपका इक्वेशन है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब कहता है कि यहाँ पे वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू निकालना है तो देखो इसने कह रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन x+6 फॉर x इक्वल टू -4। तो इसका क्या मतलब है कि x+6 है और यहाँ पे कहता है कि अगर x की वैल्यू -4 होगी, ठीक है, तो उस केस में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करना होगा, x की इक्वल टू -4 का मतलब हो गया कि x की जगह पे आप -4 पुट करोगे और -4 + 6 करोगे, तो 6 में से 4 को माइनस कर दो, आपको क्या मिलने वाला है, यू विल गेट 2। क्योंकि आपके पास 6 है, 6 में आपको -4 करना है, 4 स्टेप्स आपको नेगेटिव चलने हैं। अगर आपके समझ में ये बात नहीं आ रहा है तो ये समझ लीजिए इस तरीके से, सपोज दिस इज द 0, ये -1 है, ये -2 है, मैं एक नंबर लाइन बना दे रहा हूँ और ये -4 है। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है। अब आप अभी कहाँ पे हो, -4 पे हो। अब आपको +6 स्टेप्स चलना है, तो 6 स्टेप्स चलने हैं, तो प्लस का मतलब आप राइट हैंड साइड में जाओगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो आप कहाँ पहुंचे, आप पहुंचे 2 पे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जब 6 और 4 दो डिजिट दिया हुआ है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो काम हमेशा हम सब्ट्रैक्शन का करते हैं, और रिजल्ट के जो साइन होते हैं वो डिपेंड करते हैं बिगर वैल्यू पे। 4 और 6 में बिग वैल्यू कौन सा दिख रहा है आपको, 6, तो इसलिए ये प्लस हो जाता है। आप यहाँ से भी देख सकते हो, आप थ्रू नंबर लाइन भी इसे सॉल्व कर सकते हो।
नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस फॉर y इक्वल टू 7। तो y माइनस 9 में कह रहा है कि यहाँ पे हमें y की वैल्यू क्या लेनी है, हमें y की वैल्यू 7 लेनी है। तो आप यहाँ पे 7 माइनस 9 कर दीजिए। तो 7 माइनस 9 अगर कीजिएगा तो आप इसी नंबर लाइंस को फिर से देखिए, एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन। तो चलिए मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ फटाफट, ठीक है। तो 7 माइनस 9 करना है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। नंबर लाइन में मैंने यहाँ पे 0 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो मैं यहाँ पे हूँ। अब मुझे 9 स्टेप्स पीछे जाना है, एक बार मैं -1 -2 -3 भी लिख देता हूँ। या बिल्कुल करेक्ट, आपने सही आंसर बता दिया है मुझे, ठीक है। तो ये देखिए 1 2 3 4, क्योंकि -9 है ना यहाँ पे, तो 9 स्टेप हमें पीछे की ओर चलना है, ठीक है। तो अभी तक हम 4 स्टेप हो गए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हम कहाँ पहुंचे, -2 पे। तो क्या आंसर निकलेगा इसका, -2। अब यहाँ पे देखिए 3xy फॉर x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू -9, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस चीज को पूरी तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। कंफ्यूजन मत कीजिएगा, कभी भी माइनस साइन को अगर प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट का साइन हमेशा माइनस होता है, ये ध्यान कर लीजिए, ठीक है। प्लस साइन को अगर माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट माइनस होगा, लेकिन माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट का साइन प्लस होगा। प्लस को अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट का साइन प्लस होगा। ये रूल्स है, इस रूल्स को याद रखना है, इसको भूलना नहीं है कभी भी। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो सिली मिस्टेक आप कर सकते थे वो यही था जिसको मैंने बता दिया। अब ये कहता है 3xy, कह रहा है कि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू -9 है। तो चलो इसमें 3 के x की जगह पे हमने 5 डाल दिया और y की जगह पे हमने -9 डाल दिया। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। फिर हमारे पास मल्टीप्लाई 9 है, तो 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, x से पहले, यहाँ 15 से पहले कोई सिंबल नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये पॉजिटिव सिंबल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये माइनस दिया हुआ है। तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या साइन आना चाहिए, माइनस। तो रिजल्ट का साइन क्या हो जाएगा, -135, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास dy4 फॉर d इक्वल टू -12। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड के सेंस में भी इस चीज को ध्यान रखना है। अब dy4 दिया हुआ है, वैल्यू क्या कह रहा है, d की वैल्यू क्या कह रहा है, d की वैल्यू कह रहा है -12, ठीक है। तो -12 के लिए इसको सॉल्व करना है, तो आप क्या लिखोगे, -12/4। अब 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आएगा, तो आप देखें तो 4 3 जा 12 आता है, लेकिन 4 3 जा 12 में 12 तो पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, ये निगेटिव है। तो सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे आप 3 लिखो, लेकिन इस निगेटिव साइन को इसके साथ कैरी होने दो। तो रिजल्ट क्या आ गया आपका, -3। तो दिस वे यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इस रूल्स को ध्यान जरूर रखना, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स। 2 रूल्स है जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक तो ये रूल होता है और दूसरा रूल जो है वो प्लस के साथ होता है, जिसको भी याद रखना जरूरी है आपके लिए कि प्लस, अगर 2 एक्सप्रेशन है प्लस और माइनस और इसके बीच में क्या है, कोई भी साइन हो, प्लस का साइन हो माइनस का साइन हो, तो यहाँ पे हमेशा हम सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं। माइनस प्लस प्लस दिया हो तो समझ लो हमेशा सब्ट्रैक्शन का काम होगा। 2 माइनस नंबर है तो साइन तो प्लस का, ऐड काम तो प्लस का करेंगे, काम ऐड का होगा, लेकिन रिजल्ट माइनस में आएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐड हो जाएगा। 2 प्लस सिंबल वाला अगर ऑपरेटर है, नंबर है, तो यहाँ भी आप प्लस का काम करोगे। काम के बारे में बता रहे हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखना है यहाँ पे। ओके, तो नाउ यू अंडरस्टैंड की लीनियर इक्वेशंस के बारे में। अब हम एक डेफिनेशन देते हैं कि स्टेटमेंट्स की बात करते हैं कि व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन। कहता है एन इक्वेशन इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इक्वेट्स 2 एक्सप्रेशन। देखिए, दैट इक्वेट्स 2 एक्सप्रेशन मतलब 2 एक्सप्रेशन की बात है। एक एक्सप्रेशन x प्लस वाई है, सॉरी नॉट x प्लस वाई, एक एक्सप्रेशन मान लीजिए x प्लस 5 है, एक एक्सप्रेशन x प्लस 5 है, दूसरा एक्सप्रेशन मान लीजिए y माइनस 3 है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ x प्लस 5 इज इक्वल टू y माइनस 3, तो ये क्या कर रहा है, इक्वेट कर रहा है। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हो गया तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर जाओगे, दिस इज आउट ऑफ योर लेवल। तो इसको हम इस y माइनस 3 की जगह पे मान लीजिए मैंने लिख दिया x प्लस 5 इज इक्वल टू 25, x प्लस 5 इज इक्वल टू 25। तो अब देखिए यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन हो गया, दिस इज द एक्सप्रेशन नंबर 1, दिस इज द एक्सप्रेशन नंबर 2, और इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस वन। ओके, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। और ये क्या है हमारा एक्सप्रेशन। इक्वेशन इज मेड ऑफ द कॉन्स्टेंट्स एंड 1 और मोर वेरिएबल्स, एक और एक से अधिक वेरिएबल्स। द वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स आर रिलेटेड थ्रू द इक्वल टू साइन। देखो
ठीक है। तो इक्वेशन हैज, अब देखो इक्वेशन में दो पार्ट हो जाएगा, इक्वल टू के लेफ्ट में जो पार्ट है उसको आप क्या कहोगे LHS, इक्वल टू के राइट में जो पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे RHS, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ओके। तो ये चीज ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट ऑफ द साइन। अब इक्वेशंस के अंदर एक चीज और ध्यान रखना है कि कहता है क्या, इक्वेशंस ऑफ डिग्री 1, अब इक्वेशंस के डिग्री होते हैं। अब ठीक है, डिग्री का मतलब क्या है हम बताते हैं अभी। कहता है इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। क्या मतलब है, इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब क्या है, दैट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पावर से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए x प्लस हमने 5 लिखा, अब यहाँ पे x का पावर क्या है, अगर देखा जाए तो x का पावर यहाँ पे 1 है। तो जो पावर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होते हैं, इसी जगह पे मान लीजिए मैंने x स्क्वायर प्लस 5 लिख दिया, तो x का पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 2 है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे x2 q x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, सपोज कीजिए। तो अब इसमें x ही वेरिएबल है, तो x का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो 3 इसका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये अभी आपके लेवल का नहीं है, तो हम यहाँ पे इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो x के पावर्स क्या है, यहाँ पे 1 है, और ऐसे इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, ओके, बिकॉज इट्स हैव अ डिग्री 1, ठीक है। दैट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ लीनियर इक्वेशन इज 1। जैसे कि x माइनस 6 में देखिए x का हाईएस्ट पावर क्या है, 1। p डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 13, p का हाईएस्ट पावर क्या है, 1। x प्लस 5 में हाईएस्ट पावर क्या है, 1। 2x माइनस 3 में हाईएस्ट पावर क्या है, 1। दिस ऑल आर द लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सो द वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स कैन बी प्रेजेंट ऑन अदर साइड। अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि लीनियर इक्वेशंस में आप सिर्फ एक तरफ तो वेरिएबल रखोगे और दूसरी तरफ आप कोई कांस्टेंट्स रखोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब दोनों तरफ वेरिएबल हो सकते हैं। क्योंकि मैं 1 वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ, इसलिए दोनों तरफ हमने सिमिलर टाइप वेरिएबल को यूज किया है, ठीक है। इक्वलिटी के साइड्स की तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं। ये ऐसे भी लिख सकते थे हम 25y प्लस 9, हम ऐसे भी लिख सकते थे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अलग अलग वेरिएशंस होते हैं इक्वेशंस को लिखने का, ठीक है। इक्वल टू के लेफ्ट में कांस्टेंट है, एक्सप्रेशन है, लेफ्ट में एक्सप्रेशन है, राइट में कांस्टेंट्स है, लेफ्ट में भी एक्सप्रेशन है, राइट में भी एक्सप्रेशन है, ओके, गॉट इट। अब आइए कि सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस। अगर आपको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन। कहता है क्या है कि जो एक ऐसा वैल्यू मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा x प्लस 5 इज इक्वल टू 40। अब हमें क्या करना है, हमें x के लिए एक वैल्यू ढूंढना है, हमें x के उस वैल्यू को ढूंढना है जिस वैल्यू को यहां पे अगर प्लेस कर दिया जाए तो ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो जाए, मतलब LHS की वैल्यू जो है वो RHS के बराबर हो जाए, LH की वैल्यू RHS के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे RHS में क्या है 40, LHS में क्या था x प्लस 5। तो अगर मैं 35 प्लस 5 लिख दूं तो मुझे यहाँ भी क्या मिलेगा 40 और यहाँ भी क्या मिला 40, तो क्या हो गया, ये हमारा इक्वल हो गया। इसी चीज को कहते हैं फाइंडिंग द सॉल्यूशन। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेरिएबल मतलब वेरिएबल का एक नंबर पता करना है जो गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्विंग द इक्वेशन। इसी को हम इक्वेशन सॉल्विंग प्रोसेस कहते हैं। और जो पर्टिकुलर वैल्यू आपको मिला x के लिए, जैसे कि यहां पे x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की 35, ठीक है, ये मैंने जस्ट ट्रायल किया है अभी। तो x इसे सॉल्यूशन कहा जाता है, दिस इज नोन एज द सॉल्यूशन और दिस इज नोन एज द रूट ऑफ द इक्वेशन। या तो इसे हम सॉल्यूशन कहेंगे या हम इसे रूट ऑफ द इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड्स कि यहां पे आपको क्या करना है, तो हैंस 3 इज द सॉल्यूशन, तो यहां पे 35 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ओके। तो अब एक चीज ध्यान रखना है कि अगर लीनियर वेरिएबल अगर 1 वेरिएबल हो, लीनियर इक्वेशन अगर 1 वेरिएबल का है तो उसका सॉल्यूशन हमेशा एक ही निकल के आएगा। दिस थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके, गॉट इट माय पॉइंट। अब आते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। अगर लीनियर इक्वेशंस 1 वेरिएबल है, मान लीजिए मैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की बात कर रहा हूं और अगर इसे हमें सॉल्व करना है तो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स यू आर हैविंग, क्या क्या मेथड्स हैं आपके पास। देखिए 2 तरह के मेथड्स हैं, मेथड्स तो कई सारे हैं बट यहाँ पे हम 2 तरह के मेथड्स के बारे में बात करेंगे, एक ट्रायल एंड एरर, एक ट्रांसपोजिशन मेथड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड्स। ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या होता है, इसको हिट एंड ट्रायल भी कहते हैं, कि हम क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के वैल्यू
वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं वेरिएबल के साथ, मतलब वेरिएबल के जगह पे मान लीजिए मैंने x माइनस 9 इक्वल टू 35 लिख दिया, तो x से कौन सी वैल्यू को माइनस किया जाए तो यहाँ पे 35 आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब या मैंने लिख दिया x प्लस 3 इक्वल टू 5, x प्लस 3 इक्वल टू 5। तो अब हम क्या करेंगे, x के लिए अलग अलग वैल्यू को एज्यूम करेंगे। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 0 मान ली, तो 0 प्लस 3 इक्वल टू 5, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा 3 इक्वल टू 5, तो ये हमारा नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है। अब हम x की वैल्यू को 1 मान लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 3 इक्वल टू 5, तो यहाँ पे चेक करो ये 4 इक्वल टू 5 आ रहा है, तो ये भी सही नहीं है, 4 5 के इक्वल नहीं है। अब मान लो x की वैल्यू मैंने 2 मान लिया, तो मैंने लिखा 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, इसको सॉल्व किया तो 2 प्लस 3 क्या आ जाता है 5, 5 इक्वल टू 5, तो 5 इक्वल टू 5 LHS इक्वल टू RHS हो गया। इसका मतलब कि x इक्वल टू 2 हमारे इस इक्वेशंस का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इस इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन क्या नहीं निकला, x की वैल्यू 2 मिल गई। तो इस तरह से हम LHS और RHS को कंपेयर कर रहे हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, हमने LHS की वैल्यू को चेक किया, हमने RHS की वैल्यू को देखा, और हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने पता किया कि अगर LHS RHS के इक्वल हो जा रहा है तो यू कैन से कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर इक्वेशन, ये आपके इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, दिस मेथड इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड। इसको क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रायल एंड एरर मेथड्स में यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है, किस तरीके से आप चाहे तो ऐसा टेबल बना सकते हैं, बट दिस इज द लेंथी प्रोसेस। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि यू जस्ट सिंपली स्टार्ट राइटिंग लाइक दिस वे, दिस इज द गुड थिंग। हाँ, यहाँ समझने के लिए ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस इक्वेशंस कि कैसे यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया गया। y प्लस 3 इक्वल टू 7 ट्रायल एंड एरर मेथड से, तो इसने वैल्यू फॉर वेरिएबल मान लिया, पहले 0 माना, 0 डाल के देखा तो LHS की वैल्यू क्या निकल के आई 3, RHS में क्या था 7, ये मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हो गया। 1 निकाला, 1 प्लस 3, ये भी 4 आ रहा है, 4 7 से मैच किया, नहीं किया। 2 निकाला, 2 प्लस 3 5, 5 7 से मैच किया, नहीं किया। 3 3 प्लस 3 6, 6 7 से मैच किया, नहीं किया। 4 4 प्लस 3 7 से मैच किया, यस कर गया, तो कर गया तो ट्रू। तो इसका मतलब y इक्वल टू 4 जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन है 2x प्लस 7 इक्वल टू 3 और इसको सॉल्व करना है। अब 2x प्लस 7 इक्वल टू 3, अब इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पहले 0 मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 3। अब इसको चेक करो, 2 मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस 7, तो 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 3। अगर फाइनली चेक किया जाए तो क्या निकल के आएगा 7 इक्वल टू 3। तो देखो 7 इक्वल टू 3 है क्या, नहीं है। उसके बाद x की वैल्यू हमने 1 मान ली, x की वैल्यू 1 मान ली, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 हमें चेक करना, सॉरी 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7, ठीक है, प्लस 7 इज इक्वल टू 3 चेक करना है हमें, यही ना। तो हमने 1 मान के देखा, तो अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देखो 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 3, तो ये भी आपका यहाँ पे क्या आ जाता है 9 इज इक्वल टू 3, तो नहीं है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जब हम x की वैल्यू पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे हमें वैल्यू ज्यादा मिल रहा है, LHS की वैल्यू हमेशा ज्यादा हो जा रही है RHS से। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी निगेटिव वैल्यू की तरफ चलेंगे, तो x की वैल्यू हम -1 मान लेते हैं। तो अब देखो 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 7 इजकल टू 3 को चेक करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई -1 करोगे तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 7 इजकल टू 3। अब -2 प्लस 7 करोगे तो 5 इक्वल टू 3, तो ये भी नहीं आया इक्वल हमारा। तो अब क्या करोगे, x की वैल्यू को -2 लेके चलेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई -2, ठीक है, प्लस 7 इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करो, 2 मल्टीप्लाई -2 क्या हो जाएगा तुम्हारा -4 हो जाएगा। तो -4 प्लस 7 इज इक्वल टू 3। अब -4 और प्लस 7 हमने बताया था अभी सब्ट्रैक्शन का काम होगा, तो 7 में से 4 को माइनस करो और 7 ज्यादा है 4 से, तो 3 इक्वल टू 3। तो देखो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो सॉल्यूशन क्या निकला, x इक्वल टू -2। क्या सॉल्यूशन निकला, x इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू -2 इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशंस। तो इस तरीके से आप हिट एंड ट्रायल मेथड्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगली क्लास में फिर हम बात करेंगे अगले मेथड को। इस बीच में आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके चेक कीजिए, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा। इन द लास्ट क्लास हम इसके बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके सॉल्यूशंस के बारे में कि कैसे हम सॉल्यूशंस करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है ना। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।